नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन लॉक के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अधिकार। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था की बात की थी। ये प्राकृतिक अवस्था है जॉन लॉक के अकॉर्डिंग। जॉन लॉक ये कहना चाह रहा था कि इसमें जितने भी मनुष्य रहते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं दोस्तों, इन सबके पास मनुष्य ने, सभी मनुष्यों को भगवान ने इनको समान रूप से प्राकृतिक अधिकार दिया है। और वो प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो वो 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है जॉन लॉक। सबसे पहले बात करते हैं हम जीवन का प्राकृतिक अधिकार, स्वतंत्रता का प्राकृतिक अधिकार, और 3 नंबर पे जो है वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति यानी कि पूंजी। ठीक है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार, पूंजी का अधिकार। ठीक है, अब ध्यान दो, ये 3 प्रकार के अधिकारों की बात करता है, लेकिन यह अपने विचारों में यह भी स्पष्ट करना चाहता है जॉन लॉक कि जो संपत्ति का अधिकार है, जो संपत्ति का जो अधिकार है, उस अधिकार के अंदर बाकी सभी अधिकारों को शामिल करता है। तो बाकी सभी अधिकारों का मतलब जीवन और स्वतंत्रता। तो संपत्ति के अधिकार में जॉन लॉक जीवन का व स्वतंत्रता के अधिकार को भी शामिल करता है। यानी कि जॉन लॉक दोनों बात बोलता है। जॉन लॉक ये भी बात कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। दूसरी बात ये भी कहता है कि संपत्ति के अधिकार के अंदर ही जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, शामिल है। और इस प्रकार के अधिकारों के बारे में उसने स्पष्ट रूप से व्याख्या की थी, सबसे पहले समझाया था। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जॉन लॉक क्या है, अधिकारों का क्या है, जन्मदाता है। जन्मदाता है, ठीक है, जन्मदाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि जॉन लॉक के इन प्राकृतिक अधिकारों से प्रभावित होकर जो कि अमेरिका के संविधान के जो निर्माता थे जेफरसन और मेडिसन। कौन? जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित होकर अमेरिका के संविधान के निर्माता जेफरसन और मेडिसन प्रभावित होते हैं। और जेफरसन क्या कहता है? जेफरसन कहता है कि व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता तथा सुख लेने का अधिकार है। यानी कि जॉन लॉक ने 3 प्रकार के अधिकारों की बात की थी। कौन कौन सा? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ठीक है, वहाँ पर इन बातों से जॉन लॉक की जो ये बातें हैं, जॉन लॉक की ये जो बातें हैं, ठीक है, 3 प्रकार के जो अधिकारों के बारे में कहा, तो जेफरसन इनसे प्रभावित होकर इन अधिकारों की जगह वो क्या बात कहता है कि जीवन में लोगों के पास, व्यक्ति को जीवन चाहिए, ये सही है, स्वतंत्रता ये चाहिए, लेकिन संपत्ति के आधार स्थान पर उसने क्या कहा? सुख। क्या कहा? सुख। तो उसका मानना था कि लोगों को संपत्ति मिलेगी तो ही सुख मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित होकर मेडिसन और जेफरसन उसकी बातों का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। उन प्राकृतिक अधिकारों का क्या किया है? समर्थन किया है। और इसीलिए जॉन लॉक भी ये चाह रहा था कि लोगों को सुख मिले, और सुख मिलने के लिए क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए। और जब लोगों के पास संपत्ति रहेगी तो स्वतंत्रता भी उसके पास है और जीवन का अधिकार भी उसके पास है, क्योंकि जॉन लॉक संपत्ति के अधिकार में ही बाकी के दोनों अधिकारों को शामिल करता है। और ये जो प्राकृतिक अधिकार है दोस्तों, इन प्राकृतिक अधिकारों को जॉन लॉक मतलब एक जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। जिस प्रकार से हम, हमारी जो त्वचा का जो रंग है, हमारा चेहरे का जो रंग है, ये जो हमारा हाव भाव है, हमारी जो मतलब एक तरह से जो इच्छाएं होती है, ये सब प्राकृतिक चीज़ें होती है। इसी प्रकार से जॉन लॉक ये कहता है कि ये सब हमारी क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। और ठीक है, जिस प्रकार से त्वचा का रंग होता है वैसे ही ये क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक अधिकार है। ये बात कहना चाहता है। अब जॉन लॉक के जो ये प्राकृतिक अधिकार है, इन प्राकृतिक अधिकारों को
बेंथम ने क्या कहा था, बहुत ही इनका खंडन किया था, इनकी आलोचना की थी। अभी मैं लिखता हूँ। जॉन लोक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताए और इन 3 प्रकार के जो प्राकृतिक अधिकार है, इन अधिकारों की व्याख्या यानी कि प्राकृतिक अधिकारों की जो खंडन किया था, जो आलोचना की थी, वो है बेंथम। तो बेंथम ने आलोचना किस प्रकार से की प्राकृतिक अधिकारों की, तो ये कोई बहुत कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है दोस्तों। बेंथम क्या कहता है प्राकृतिक अधिकारों के बारे में? प्राकृतिक अधिकार बकवास है, प्राकृतिक अधिकार अलंकारिक बकवास है, प्राकृतिक अधिकार बकवासों से बढ़कर बकवास है। आपसे किसी भी प्रकार की पंक्ति देकर आपसे पूछ सकता है कि ये प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना किसने की थी? बेंथम ने। आपसे यह भी पूछ सकता है कि प्राकृतिक अधिकारों की घोर निंदा करने वाला, घोर खंडन करने वाला, घोर निंदा करने वाला कौन है? तो वो है बेंथम। कौन है? बेंथम है। ध्यान दो, बेंथम ने आलोचना क्यों की थी? बेंथम ने आलोचना की थी कि जो अधिकार होते हैं, जो अधिकार होते हैं वह राज्य या सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मतलब राज्य की उत्पत्ति के बिना, राज्य के बिना अधिकार किसी को नहीं दिए जाते हैं, अधिकार होते ही नहीं है। जब राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई तो प्राकृतिक अवस्था में किस प्रकार के अधिकारों की बात जॉन लोक कर रहा है? इसीलिए जॉन लोक ने प्राकृतिक अवस्था में जिन प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी उसकी क्या करता है बेंथम? खंडन करता है, आलोचना करता है। और आलोचना क्यों करता है वो आप समझ गए हैं कि राज्य या सरकार की उत्पत्ति से पहले किसी प्रकार का अधिकार होना यह संभव नहीं है। यानी कि बेंथम ये कहता है कि राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा ही अधिकार प्रदान किए जाते हैं। जिस राज्य, जब राज्य ही नहीं रहेगा तो अधिकार किसके पास, कौन सा अधिकार रहेगा? मान लीजिए आपके पास कोई अधिकार है और उसको दूसरा आदमी छीन ले तो समझ में आ रहे हो ना? तो इसलिए उसने यह उसकी आलोचना की थी। तो ये आप याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक समझौता बना जॉन लोक के अकॉर्डिंग, ठीक है। जॉन लोक ने जो प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो सामाजिक समझौता बनाया था अपने विचारों के अंदर, तो उसकी एक शर्त थी, यदि राज्य या हम ये कह सकते हैं जो सरकार बनेगी वह है, यदि राज्य व सरकार 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की, 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है, ठीक है, तो उसे बदला जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यह एक सहमति के आधार पर था, यह एक ट्रस्ट के रूप में है कि आप प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाओगे तो हम आपको बदल देंगे। तो एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्टीशिप है ये, ठीक है। तो यही जॉन लोक का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। ट्रस्टीशिप क्या है? वह राज्य को एक ट्रस्ट मानता है, ट्रस्टीशिप मानता है। और जॉन लोक के अकॉर्डिंग जो राज्य को या सरकार को जो अधिकार दिया है वह सीमित अधिकार दिया गया है। राज्य को यह कहता है कि आप केवल सीमित कार्य करोगे, हमारे अधिकारों की रक्षा करना ही आपका मूल उद्देश्य है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। इस प्रकार से उसका जो राज्य है एक तरह से क्या है? पुलिस राज्य भी हो गया, ठीक है। और ये है, तो ये एक व्यक्तिवादी हो गया, इस तरह से वह एक व्यक्तिवादी भी हो गया कि व्यक्ति पर ज़्यादा बल दे रहा है। तो वह, और ध्यान दो, संपत्ति के अधिकार के अंदर ही जॉन लोक ने बाकी के अधिकारों को शामिल करता है। तो इसी को आधार मानकर सीबी मैकफर्सन, जो कि एक पूंजीवादी थे, वो क्या कहना चाहते हैं? तो इन अधिकारों के बारे में वो एक तरह से जॉन लोक की आलोचना करते हैं। और क्या कहते हैं सीबी मैकफर्सन, क्या कहते हैं अपनी बुक, कौन सी बुक के अंदर? ये बुक आप याद रखना हमेशा कि द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म 1962 के अंदर, ठीक है। इस बुक के अंदर क्या कहते हैं सीबी मैकफर्सन कि जॉन लोक के राज्य, जॉन लोक का जो राज्य है, जो सरकार है, के निर्माण का मूल उद्देश्य है, यानी कि जो सामाजिक समझौता बना था और सामाजिक समझौते के दौरान जो सरकार बनी, जो राज्य बना, उसका मूल उद्देश्य क्या था? संपत्ति को बढ़ावा देना, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को प्रदान करना। तो जब दोस्तों ये जीबी मैकफर्सन ये कह रहा है कि उसने जो सामाजिक समझौता बनाया था, उस सामाजिक समझौते का मतलब ये था कि राज्य बनेगा,
सरकार बनेगी तो उसका मतलब ये है कि प्राकृतिक अधिकारों की आड़ में वह संपत्ति को बढ़ावा दे रहा है, और वह भी कैसे लोगों को, शक्तिशाली जो संपत्तिशाली लोग हैं उनकी संपत्ति को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर जो पैसे वाले हैं पहले से ही, और पैसे वाला और पैसा कमाएगा तो उसके पास संपत्ति ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसीलिए वह कहता है कि यह वह आलोचना करता है सीबी मैकफर्सन कि जॉन लॉक कहीं ना कहीं क्या है, एक संपत्तिशाली व्यक्तियों को बढ़ावा दे रहा है, उनके अधिकारों की रक्षा कर रहा है। यहाँ पर वह किसी प्रकार के प्राकृतिक अवस्था में लोगों की सुरक्षा की बात वो ज़्यादा करता नहीं, केवल वह संपत्ति की सुरक्षा की बात ही करता है। तो इसलिए वह और ध्यान दो, इस पैसेसिव का मतलब जो होता है वह होता है स्वत्व मूलक, ठीक है, स्वत्व मूलक, और इसका मतलब होता है व्यक्तिवादी, ठीक है। इसीलिए वह जॉन लॉक को सीबी मैकफर्सन क्या कहता है, स्वत्व मूलक व्यक्तिवादी, ये याद रखना, स्वत्व मूलक व्यक्तिवादी। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वत्व मूलक व्यक्तिवादी कौन है, तो जॉन लॉक है। इसके अलावा जॉन लॉक के अलावा होब्स भी जो है वह भी स्वत्व मूलक व्यक्तिवादी है सीबी मैकफर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये स्वत्व मूलक व्यक्तिवादी का मतलब ये है, सीबी मैकफर्सन ये समझाना चाहते हैं कि ये लोग, ये जो समझौता किया था इसकी आड़ में ये लोग क्या है कि लोगों की संपत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग राज्य का मतलब क्या है कि संपत्ति की रक्षा करना, ये सीबी मैकफर्सन कह रहा है, और संपत्ति की जब रक्षा होगी तो संपत्ति बढ़ेगी। तो इस प्रकार से वह एक तरह से संपत्तिशाली व्यक्तियों को बढ़ावा दे रहा है, संपत्ति की सुरक्षा करना चाह रहा है। वो एक तरह से प्राकृतिक अधिकारों की आड़ में वह संपत्तिशाली लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, इसीलिए उसने इसकी आलोचना की थी। और ध्यान दो, और ये इन प्राकृतिक अधिकारों का सबसे बड़ा जो समर्थक था जॉन लॉक के बाद में जो समर्थन हुआ था वो था टॉमस पेन, ठीक है दोस्तों। टॉमस पेन ने इनका समर्थन किया था। कौन सी बुक में किया था? उसकी बुक का नाम था राइट्स ऑफ मैन, जो कि 1791 में लिखी गई थी। राइट्स ऑफ मैन 1791 के अंदर, ठीक है। तो जो टॉमस जो पेन है वो प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था। कौन सी बुक में किया था? अपनी राइट्स ऑफ मैन। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि राइट्स ऑफ मैन किसने लिखी है? टॉमस मैन ने 1791 में लिखी थी। तो ये प्राकृतिक अधिकारों का काफ़ी समर्थक था, और जो आलोचना करने वाला था वह था बेंथम। दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा कि जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार क्या है और उसकी आलोचना बेंथम ने किस रूप में की है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जहाँ रहो मस्त रहो। वीडियो कैसा लगे ज़रूर को कमेंट बॉक्स में लिखो, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।